राधे राधे एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने दो क्वेश्चंस कवर करेंगे जर्नल के 41 एंड 42 एंड इफ पॉसिबल हो पाया तो हम अगले क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। कोशिश करते हैं जल्द से जल्द अपना जर्नल ख़त्म करें बिकॉज इसके सिर्फ हमारे 8 क्वेश्चंस रह गए हैं, बाकी 40 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी के फटाफट हम स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारा सारा काम, हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, फिर हम अपने रिवीजन पे भी ध्यान दे सकें। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन नंबर 41 से करना है जर्नल। पहले हम क्या बनाते हैं, अपना परफॉर्मा। ठीक है, तो चलो अपना परफॉर्मा बनाते हैं। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट and here is ledger folio. Is it visible? पेन थोड़ा लाइट है ना शायद, एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब करते हैं। मैं अपना पेन चेंज कर लाई, ये थोड़ा सा डार्क है इससे। तो अब हम करते हैं अपना ए पार्ट। ठीक है, तो ए पार्ट में हमें क्या बोला है, मशीनरी कॉस्टिंग ₹25,000 इज सोल्ड फॉर ₹20,500 की 25,000 की मशीनरी है, उसे हमने 20,500 में क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। जब भी मशीनरी के साथ कोई प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो वो शो होता है, बट इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए या कमीशन वगैरह होता है उसके साथ जो आते हैं वो शो नहीं होते मशीनरी के साथ या फिक्स्ड एसेट के साथ। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, लॉस। तो लॉस हमारा क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। पेन को क्या हो गया। ओके, तो देखो अब मशीनरी हमारी कितने की थी, 25,000 की। ठीक है, जिसमें से हमने उसे कितने में सोल्ड किया, 2,500 में। हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4,500। तो जो 4,500 है वो क्या है, हमारा लॉस। ओके, सेकेंड में हमें क्या बोला है, बी में हमें बोला है गुड्स कॉस्टिंग ₹4,500 वो सोल्ड फॉर ₹6,000। 4,500 की गुड्स हमने 6,000 के सोल्ड किए। जब हमारे गुड्स प्रॉफिट या लॉस पे सोल्ड होते हैं उसके साथ हम अपना प्रॉफिट या लॉस अलग से शो नहीं करते, उसके साथ ही करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000। ओके, थर्ड एंट्री। थर्ड में हमें बोला है मनी रिसीव्ड फॉर सेल प्रोसीड्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। पुराने न्यूज़पेपर और पुरानी मैगजीन्स को सेल करके हमें जो मनी रिसीव हुआ हमने उसकी एंट्री डालनी है। तो जो हमारे पुराने न्यूज़पेपर वगैरह तो वो किस में आ जाते हैं, हमारे मिसलेनियस रिसिप्ट्स में आ जाते हैं। अगर हमने वो किसी से लिए हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई हमें सोल्ड कर रहा है उसको, तो क्या आ जाते हैं हमारे मिसलेनियस परचेजेस में, अदरवाइज मिसलेनियस रिसिप्ट्स में आ जाते हैं, मिसलेनियस पेमेंट्स और मिसलेनियस रिसिप्ट्स। तो हमने अभी पैसे लिए हैं उससे, इसके बदले तो मिसलेनियस रिसिप्ट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स अकाउंट। ओके, कितना आ जाएगा, 220,220। नीचे कोई कॉपी रख लें हम, क्योंकि सही से पेन नहीं चल रहा है इस पर आज, पता नहीं क्या हो गया। डी, हाँ अब अच्छा चल। तो देखो डी में हमें क्या बोला गया है, डी में हमें बोला गया है मनी पेड फॉर सब्सक्राइबिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ₹135 कि हमने क्या किया है, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हैं हमने उसको ख़रीदना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसकी कंपनी वालों को
पैसे दिए 135 रुपीज़ कि आप हमसे पैसे ले लो और उसके बदले हमें न्यूज़पेपर मैगजीन्स घर पे दे जाना है। सब कईयों के घर पे आता होगा न्यूज़पेपर मैगजीन्स, तो उसके बदले आप पैसे देते हो ना, तो ये वही है कि आपने सब्सक्रिप्शन के पैसे दिए। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी कौन से होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ओके, कितना आ जाएगा, 135, 135। ओके, ई फिफ्थ में हमें क्या बोला है, पेड ₹600 इन कैश एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कि हमने मशीनरी की इंस्टॉलेशन करवाई और उसकी जो दिहाड़ी थी, जो वेजेस थी, उस वेजेस के तौर पे हमने 600 रुपीज़ कैश पे किया। ओके, तो कभी भी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वगैरह या किसी भी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी अलग से खर्च है तो वो अलग से नहीं शो होता, वो उसी के अंदर शो होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम मशीनरी लिखेंगे। और कैश गया है ना, तो टू कैश आ जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 600 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 600। ओके, ये आपका 41 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं अपना 42। ओके, तो चलो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 42। सो सोल्यूशन नंबर 42 अब हम करेंगे। वो पेन सही से नहीं चल रहा था, उसमें मैं दूसरा पेन ले आई। ओके, तो चलो इसमें भी फटाफट परफॉर्मा बना लेते हैं अपना। ओके, इसमें कॉपी नहीं हो सकती है। चलो परफॉर्मा बनाते हैं फटाफट। ओके, तो अब देखो इसके अंदर हमें ए एंट्री दी है। फर्स्ट एंट्री में हमें क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू एक्स, कि हमने एक्स को गुड्स सोल्ड किए। ऑफ लिस्ट प्राइस ₹4000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, कैश डिस्काउंट दिया 5% का। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट। उसने अमाउंट सेम डे पे पे कर दी और क्या लिया, कैश डिस्काउंट हमसे ले लिया। तो देखो हमने क्या किए, सेल्स किए, तो पहले आ जाएगा हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, दूसरा हमने कैश डिस्काउंट दिया है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स में से 4000 की थी, उसके अंदर से 10% डिस्काउंट माइनस किया, कितना आ जाएगा 3600। ओके, तो 3600 पे 5% लगाओ, 180 आ जाएगा। ओके, अब 3600 में से 180 माइनस किया, आपके पास कितना आ जाएगा 3420। ओके, ये आपकी पहली एंट्री कंप्लीट। सेकंड में हमें बोला है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹6000 टू वाई, हमने वाई को 6000 के गुड्स सप्लाई किए। इशू इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट, कि हमने जो इनवॉइस इशू किया उसको, मतलब जो हमने बिल दिया वो एक्चुअल कॉस्ट से 10% ज़्यादा था, यानी प्रॉफिट पे हमने इशू किया। ओके, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% का हमने ट्रेड डिस्काउंट उसमें से माइनस कर दिया। तो हम गुड्स के ऊपर अपना प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं करते और साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी हम शो नहीं करते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमें कैश रिसीव हुआ है नहीं हुआ हमें नहीं पता, और अभी तो हमने सिर्फ इनवॉइस भेजा है ना, सो अभी हमें कैश रिसीव कैसे हो सकता है। तो अब देखो इसकी कैसे आएगी अमाउंट, 6000 है ना, 6000 में पहले 10% प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 6600। ओके, तो 6600 पे आप क्या लगाओगे, 5% ट्रेड डिस्काउंट लगा के देखो। देखो मैं भी कर रही हूँ, 6600 पे क्या लगाना है,
5% ट्रेड डिस्काउंट, कितना आ गया 330। तो अब 6600 में से 330 माइनस के कितना आ गया 6270। तो ये जो 6270 है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। ओके, अब आगे सी, थर्ड एंट्री है हमारे पास कि जेड है, उसने गुड्स विड्रॉ किए अपनी डॉटर की मैरिज के लिए। उनका सेलिंग प्राइस कितना था 1800। हमने उसको कौन सा सोल्ड किया गुड्स को, हमने तो परचेज किया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा परचेजेस का प्राइस आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस आएगा। बट यहाँ में कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, लेकिन हमें एक हिंट दिया है, वो ये है कि कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर हम 20% ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके, देखो हमें क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 1800, ठीक है। हिंट में हमें क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस कैसे बना है, कॉस्ट प्राइस प्लस 20%, राइट। सो ये चीज़ देखो कि आपका सेलिंग प्राइस कितना है 1800। ओके, तो मान लो जब हम क्या करते हैं अपना प्रॉफिट वगैरह हम निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं जब हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, सो व्हाट कैन वी डू कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है ना, उसके अंदर से अगर हम अपना कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो वहाँ पे क्या लिखते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यही अगर अभी हम यूज करें तो मान लो 20% हमारा क्या है प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही है क्योंकि अगर हम कॉस्ट के अंदर 20% ऐड कर देंगे तो वो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी 20% हमारा क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब ये देखो कि मान लो सेलिंग प्राइस हमारा 100 है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है 20, ओके, और कॉस्ट हमारी कितनी है 80, ठीक है। तभी ये 100 होगा हमारा, तभी 100 होगा। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपने कॉस्ट क्या लेनी है 100। जब आप सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हो ना, तो आपने अपनी कॉस्ट क्या लेनी है 100। ओके, तो ये 100, ये 20, तब आपकी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 120। आई नो आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, देखो इसको फिर से समझाती हूँ, नीचे बच जाएगी स्पेस तो नीचे ही समझा देती हूँ। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे तो क्या होता था हमारे साथ, हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे पहले वो देखो। क्या करते थे हम, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कि आपने अगर सेल प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने क्या किया, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, जो चीज़ हमें दी होती है हम उसको क्या करते हैं 100 लेट करते हैं, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास क्या है 20, हमने वो भी ले लिया 20। ओके, तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस किया 80 आ जाएगा। बट ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई, ओके। लेकिन अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ बोली है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर दोगे, ठीक है। ये तो हमने देखा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हम हिंट को लेकर ना चले तो, अगर बाई चांस हमें हिंट ना दिया होता तो, ठीक है, हमें सिर्फ इतना बोला होता ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इतना है और सेलिंग प्राइस हमारी इतनी है, तो आप अब निकालो, कैसे निकालोगे, देन वी विल यूज इट। बट फिलहाल हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने साफ साफ ये चीज़ हमें बोली है कि कॉस्ट प्राइस है, उसके अंदर आपने ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है 20%, ताकि क्या आ जाए आपकी सेलिंग प्राइस आ जाए, राइट। तो यहाँ पे हम कॉस्ट को क्या लेंगे 100, ग्रॉस प्रॉफिट को क्या लेंगे 20,
तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा 120। ओके, तो हम इसके अंदर क्या चीज करेंगे कि 1800 जो हमारी यहाँ पे दी हुई है सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1800 हमारा जो सेलिंग प्राइस है उस पे पहले ऊपर हम लिखेंगे अपना प्रॉफिट, ठीक है। फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे अपना सेलिंग प्राइस लिख देंगे, यानी 120। ओके, अब आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा 300। ओके, 300 आ गया 300। अब ये जो 300 है, उन्होंने बोला कि आपका कॉस्ट प्राइस है, उसके अंदर आपने 300 प्लस किए तो आपके कितने आ जाएंगे 1800 आ जाएंगे। ओके, क्योंकि हमें 1800 दिया ना सेलिंग प्राइस, और ये हमारे क्या आ गए प्रॉफिट की कॉस्ट आ गई। तो सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट माइनस कर दोगे, जो ये दिया हुआ है हमें फॉर्मूला, अब हम इसको यूज़ करेंगे। सेलिंग प्राइस 1800, उसमें से 300 माइनस किए, कितना आ गया हमारे पास 1500। तो जो 1500 है वो क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है। ओके, फॉर्मूला ये याद रखना, इसी फॉर्मूले से सारी चीज़ें आपकी निकल कर आएंगी। ओके, अगर वहाँ पे बोला है कि कॉस्ट के अंदर इतना प्रॉफिट ऐड करके आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है, ओके, एक चीज़ याद रखना, आप कभी भी यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद जो चीज़ आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना, वो वैल्यू फाइंड करना जो आपको क्वेश्चन में दी हो। जस्ट लाइक आपको इस क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, सो आप सेलिंग प्राइस फाइंड करना। ओके, मान लो आपको कभी बोला होता है 20% ऑन कॉस्ट, लाइक जब आप ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकालते हो तो आप यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करना। 20% ऑन सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स फाइंड करना। ओके, यानी सीधी साफ चीज़, आपको जो चीज़ बोली गई है क्वेश्चन में, जो चीज़ आपको दी गई है, आपको वही चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को याद रखोगे ना तो इसी से ये फॉर्मूले बन जाएंगे। एसपी ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले जाओ प्लस कर दो, एग्जैक्टली यही बन गया, ठीक है। तो यही चीज़ आपने बस याद रखना है, इसके अंदर कन्फ्यूजन वाला कोई चक्कर ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। आपको जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर बोली गई है कि सेलिंग प्राइस निकालना है, 20% ऑन कॉस्ट निकालना है, 20% ऑन सेल्स निकालना है, ये वो आपको जो भी बोला गया है आप उसी को फाइंड करोगे, ठीक है। ओके, अब हम इसकी एंट्री करें तो देखो, अब डॉटर के लिए वो लिए थे गुड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना आ जाएगा 1500। हमने अभी निकाली ना 1500। आपको ये क्या करनी है, रफ नोट्स में भी दिखानी है कि कॉस्ट प्राइस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120, 1800 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20, कि आपने कॉस्ट प्राइस के साथ ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड किया है, कि यहाँ पे बोला गया था कि कॉस्ट के अंदर हमने कितना ऐड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करना है 20%, तो वो 20 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 300। सो हमने 1800 में से 300 माइनस किया, हमारा कितना आ गया 1500, वो 1500 हमने यहाँ लिखा है। ये चीज़ आपने एक एक शो करनी है वर्किंग नोट में, ठीक है। अब हमारी डी में हमें क्या बोला गया है, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4000 फ्रॉम ए, कि हमने 4000 के गुड्स ए से परचेज किए, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 4%, हाफ अमाउंट उसी टाइम पे पे कर दी हमने, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कैसे आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमने कैश दिया है ना, हाफ अमाउंट उसी टाइम पे किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। हमें कैश डिस्काउंट मिला है ना 4%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और क्या आ जाएगा साथ में टू एज अकाउंट, क्योंकि हमने आधी पेमेंट अभी पे नहीं की है,
तो देखो परचेजेस में कितना जाएगा, 4000 में से 4% 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 3600। 3600 का हाफ कर लो, कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, तो 1800 यहाँ पर आ गया जो हमने पे नहीं की। अब 1800 जो हमने पे कर दिया है उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट। तो 1800 पे हमने क्या लगाया, 4% का डिस्काउंट, कितना आ गया अपना 72। अब 1800 में से 72 माइनस करो, कितना आ जाएगा 1728। ओके, तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म, 42 क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स गो। तो चलो अब हम करते हैं अपना सोल्यूशन नंबर 43 स्टार्ट। तो सोल्यूशन 43 यहाँ पे क्या गया, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, डेबिट, लेजर फोलियो। ओके, तो देखो इसमें क्या आ गया, ए पार्ट में हमें क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹900 ड्यू बट नॉट पेड, कि इंटरेस्ट ऑन लोन है वो ड्यू है कि हमने पे करना है बट अभी तक हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। ओके, तो जब हम पे कर देते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टू कैश। अभी हमने पे नहीं किया तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। देखो अगर कभी भी इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है, लाइक ड्यू है बट पे नहीं किया, या फिर रिसीव नहीं हुआ, या एडवांस में रिसीव कर लिया एडवांस में पे कर दिया, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप पहले ये चीज़ करके देखो कि आपने कितना पे कर दिया। यानी अगर आपको ये चीज़ ड्यू ना होती तो आप की एंट्री क्या होती, कि मान लो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया तो आप क्या करते, क्या एंट्री डालते, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश की जगह पे क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, बी में हमें क्या बोला है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ₹20,000। इनकम टैक्स हमारी ड्राइंग्स हैं, हमारा पर्सनल खर्चा है जो बिजनेस में से हम पे करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 20,000 20,000। सी थर्ड में हमें क्या बोला है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ₹2500, कि हमने इनकम टैक्स रिफंड कर दिया, कि हमने वापस दे दिया इनकम टैक्स। बिजनेस में जब इनकम टैक्स वापस आ गया, देखो जब इनकम टैक्स हमारे बिजनेस से गया क्या हो गया, ड्राइंग्स, जब वो वापस आ गया उसमें हमें रिफंड मिल गया तो क्या हो जाएगा, कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2500। डी में हमें बोला है बॉट कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज ₹25,000, हमने पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर खरीदा 25,000 का, ये भी क्या अपनी ड्राइंग्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। ओके, ई फिफ्थ लास्ट एंट्री है हमारी इस क्वेश्चन की, रिसीव्ड वीपीपी ऑफ गुड्स फॉर गुड्स वर्थ ₹1100, कि हमें गुड्स के लिए क्या रिसीव हुआ, एक 1100 का वीपीपी। वीपीपी क्या होता है, हमारा वैल्यूएबल पेबल कोस्ट, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो सेलर्स होता है ना, वो बायर को गुड पोस्ट ऑफिस के थ्रू, यानी जैसे हम एक चिट्ठी भेजते हैं खत के थ्रू, वो पोस्ट ऑफिस में देके आते हैं ना, वैसे जो सेलर होता है वो जो गुड्स होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में देके आता है और फिर पोस्ट ऑफिस से बायर के पास जाता है।
तो जो गुड्स की वैल्यू होती है ना, वो पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन आता है या पोस्ट वाला आता है उसको देने होते हैं, और फिर उसके बदले वो गुड्स ले लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो गुड्स सेलर भेजता है ना बायर को, लाइक जैसे आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हो तो आपको डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब एक सेलर बायर को गुड्स भेजता है तो उसके बदले जो बायर होता है ना, वो उसकी सर्विसेज के, जो पोस्टमैन होता है उसकी सर्विसेज के उसे चार्जेस देता है, एक्स्ट्रा अमाउंट देता है। तो उन जो एक्स्ट्रा अमाउंट को, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बायर देता है पोस्टमैन को, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कार्टेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कार्टेज क्या होता है, वीपीपी क्या होता है, कौन सा सिस्टम है ये। कभी अगर आ जाए आपको कि वीपीपी क्या होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में तो आ सकता है, तो लिखना this is a system under which a seller sends goods to the buyer through post office. Buyer pays the value of goods to the post and gets the good। कि वो पोस्ट को क्या करता है, यानी पोस्टमैन को क्या करता है, वैल्यू दे देता है और गुड्स ले लेता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेज कहते हैं। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी आपके पास, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास गुड्स आए हैं, हमने इसकी परचेजेस की है, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1100। ओके, तो चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जर्नल का परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने लिखा सोल्यूशन नंबर 44, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना ईयर 2022। ओके, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मार्च 1 हमारी डेट। तो देखो इसमें हमें क्या बोला है, रजत स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹1,50,000 बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड साहिल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कि रजत ने अपना बिजनेस 1,50,000 से स्टार्ट किया, और उसने क्या किए, ये जो पैसे थे वो अपने फ्रेंड साहिल से बोरो किए थे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, यानी 10% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट पे करना था पूरे साल का। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू साहिल्स लोन अकाउंट। बेशक ये इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये एक कैपिटल है, बट जब एक ऑनर अपने पास से कैपिटल लगाता है, अपने पास से पैसा लगाता है, तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे क्या है, उसके फ्रेंड का लोन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसने अपने फ्रेंड से क्या लिया, लोन लिया। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू साहिल्स लोन अकाउंट, कितना आ जाएगा, 1,50,000। 1,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 5 की। मार्च 5 में हमें क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर ₹16,000 की हमने 16,000 के लिए क्या किया, गुड्स को परचेज किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $16,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 14 की। इसमें हमें क्या बोला है, रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम वरुण एंड सन्स, की हमें वरुण एंड सन से इनवॉइस रिसीव हुआ, यानी एक बिल रिसीव हुआ, एंड सप्लाइड दीज गुड्स टू अंकुश लिस्टेड एट 10,000। और हमने जिन गुड्स का इनवॉइस हमें रिसीव हुआ था, हमने वो गुड्स, एक तो हमें वरुण एंड सन से इनवॉइस रिसीव हुआ, और जिन गुड्स का हमें
इनवॉइस रिसीव हुआ था वो गुड्स हमने अंकुश को बेच दिए, उन्हें सप्लाई कर दिए 10,000 रुपीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जितने का हमें इनवॉइस रिसीव हुआ था उतने ही गुड्स हमने क्या कर दिए, सप्लाई कर दिए। इट मीन्स कि हमारा जो इनवॉइस था वो भी कितने का था, 10,000 का, और जो हमने गुड्स सप्लाई किए वो भी कितने के थे, 10,000 के। तो यहाँ पे हमारी दो एंट्रीज आएंगी, एक तो इनवॉइस रिसीव करने की, एक गुड्स सप्लाई करने की। तो जो इनवॉइस हमने रिसीव किया वो किस पे किया, परचेजेस पे किया, ठीक है। इनवॉइस रिसीव करना मतलब अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अभी तक हमें सिर्फ बिल रिसीव हुआ है, हमने अभी पैसे पे नहीं किए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वरुण एंड सन्स अकाउंट, कितना, 10,000। ओके, इसकी सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी, मार्च 14 की। अंकुश को हमने गुड्स सप्लाई किए थे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसा क्यों, कि जो गुड्स हमने परचेज किए थे वो डायरेक्टली उसके पास हमने क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए। जब हम देखो, जब भी हमने किसी से इनवॉइस लिया, ठीक है, और वो इनवॉइस लेते ही हम साथ ही में अपने गुड्स सामने वाले को सप्लाई कर देते हैं। मान लो कि आप मेरे पास आए, ठीक है, आपने मेरे को वो किया कि मुझे ना इतने के गुड्स दे देना, आप इतने का मुझे इनवॉइस दे देना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है ये लो आपका इनवॉइस, और आपने वो इनवॉइस जाके सीधा किसको पकड़ा दिया, अंकुश और को, ठीक है, कि ये आपका क्या है, क्या है, ये आपका इनवॉइस है, ये मेरा इनवॉइस है जो मैंने आपको दे दिया, अब आप जाना इनसे अपना 10,000 का सामान ले आना। मतलब जो हमने परचेज किया उसे डायरेक्टली सेल कर दिया, हमने अपने पास उसे एज अ स्टॉक नहीं रखा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000, ओके। इसके बाद हमारे पास मार्च 20 की। तो मार्च 20 में हमें क्या बोला गया है, अंकुश इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कि हमने अंकुश को जाके वो इनवॉइस दे दिया कि तुमने इनसे गुड्स ले लेने हैं और इन्हें पैसे दे देना। लाइक कि मैंने आपको गुड्स भी सप्लाई कर दी, इनवॉइस भी दे दिया, ठीक है। आपने सामने वाले बंदे को क्या किया, जैसे मैं वरुण एंड सन्स हूँ, ठीक है, आप बीच के पर्सन हो जिसकी जर्नल बन रही है, और तीसरा बंदा क्या है, अंकुश है, लाइक आपका कोई दोस्त। मैंने आपको गुड्स और इनवॉइस दोनों भेज दिए, ठीक है। आपने क्या किया, गुड्स उसको दे दिए, साथ में उसे एक इनवॉइस बना कर दे दिया, और उसको बोला कि तुम जाना और वरुण एंड सन्स को ही डायरेक्टली पैसे दे देना, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो परचेजेस थी उसको डायरेक्टली सेल कर दिया, आपने उसको अपने पास एज अ स्टॉक नहीं रखा, आपके पास कैश नहीं आया, ठीक है, आपके पास कोई कैश नहीं आया, ओके। तो अब इसके अंदर क्या बोला गया है, ये मैं सिर्फ आपको ये चीज समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। बट इन द नेक्स्ट एंट्री आपको ये चीज बोली गई है कि अंकुश को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, एंड द अमाउंट एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर रुपये इज रिसीव फ्रॉम हिम इन फुल सेटलमेंट। यानी हमें अंकुश से कितने रिसीव करने थे, 10,000, उसकी जगह पे हमने उससे कितने रिसीव किए, बताओ, उसकी जगह पे हमने उससे कितने रिसीव किए, एट द रेट ऑफ 40 पैसे पर रुपये, यानी कि टोटल 40% रुपीज़ हमने उससे रिसीव किए हैं, ओके। तो जब हमने उससे रिसीव किया उसके लिए हम क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा हमारा डूब गया यानी 60%, वो हमारे किस में आ जाएंगे, बैड डेट्स में, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू अंकुश अकाउंट, कि हमारे अंकुश के पास से पैसे भी डूबे हैं, ठीक है। तो अब देखो अंकुश से हमने कितने लेने थे, 10,000, उसका 40% कितना हो गया, 4,000, 60% 6,000, आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मार्च 24। सो
मार्च 24 में क्या बोला गया है, परचेज गुड्स फॉर ₹1000, कि हमने 1000 के गुड्स परचेज किए फ्रॉम, किससे, चंदा, एंड सप्लाइड इट टू वधवा, कि हमने, चंदा थोड़ी है ये, चंदा मांगने थोड़ी जा, हमने छड़ा, छड़ा ये पता नहीं क्या है, चड्डा, चड्डा है, हाँ ठीक है चड्डा, पता नहीं मैं क्या बोली जा रही हूँ, फिर से देखते हैं, कि हमने गुड्स परचेज किए चड्डा से, कितने के, 1000 के, एंड सप्लाइड इट टू वधवा, 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 ओके, वधवा को हमने सप्लाई कर दिए 1400 में, यानी हमने चड्डा से 1000 के गुड्स खरीदे, उसको जाके वधवा को हमने दे दिया 1400 में। वधवा ने उसके अंदर से 560 के गुड्स रिटर्न कर दिए हमें, और हमने वो जाके रिटर्न कर दिए चड्डा जी को। ठीक है, होगी कॉम्प्लिकेशन, नहीं पढ़ा पल्ले, आओ समझाती हूँ। देखो ये चड्डा जी हैं, ये हम हैं, यानी मी, बोले तो रजत, ये हैं वडवा जी, वधवा, ये क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है आप लोग देख लेना क्या है ये, ज़्यादा मेरी लैंग्वेज पे मत जाना, मैंने तो स्पेलिंग भी गलत लिख दी इसकी। ठीक है, तो देखो चड्डा से मैंने लिए 1000 के गुड्स, वही 1000 वाले गुड्स मैंने किसको जाके दे दिए, इनको, कितने में, 1400 में। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे को 560 के गुड्स वापस कर दिए, और वही 560 के गुड्स जाके मैंने इनको वापस कर दिए। ठीक है, बट द फैक्ट इज कि मैंने इनको 400 रुपये ज़्यादा में दिया था सामान। ठीक है, तो जब इन्होंने मुझे वापस दिया तो विद माय प्रॉफिट दिया मुझे वापस, इसके अंदर से मुझे दिया, तो मेरे को ये चीज़ भी निकालनी पड़ेगी ना कि जब मैं इनको वापस दूंगी तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे तो कम पैसे मिलेंगे, 560 थोड़ी मिलेंगे मेरे को, तो इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, वो देखते हैं कैसे आएगा। देखो इसकी आएंगी 4 एंट्री। सबसे पहले आपने परचेजेस की उसकी, तो यहाँ पे कितने की परचेजेस हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चड्डा अकाउंट। ठीक है, कितने, 1000 1000। सेकंड आएगी आपकी सेल्स की। ओके, सेल्स में किसका नाम आ जाएगा, वधवा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या किसी को पता हो इसकी क्या सही प्रोनाउंसिएशन है तो मुझे भी बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1400। ओके, अब तीसरी में हमारे पास क्या आया कि इसने क्या किया, हमें सेल्स हमारी वापस दे दी 560 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न। मार्च 24 की तीसरी क्या आ जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वधवा अकाउंट 560। ओके, ठीक है, अब फोर्थ एंट्री में क्या आएगा, देखो फोर्थ एंट्री में हमारे पास ये भी मार्च 24 की है। अब हमने क्या किया, चड्डा जी को उनके गुड्स वापस कर दिए। ठीक है, जब हमने उनको उनके गुड्स वापस किए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चड्डास अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो इसकी अब हमने अमाउंट निकालनी है कि हमने उसको 1400 प्रॉफिट पे दिया था। ठीक है, यानी हमारा टोटल क्या था, 400 प्रॉफिट पे गया था। तो अब हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे निकाला। ओके, पहले हम ये देखते हैं कि हमें, देखो इसको कैसे करना है कि जब हमें सेल्स रिटर्न आई थी, ठीक है, तो हमने देखना वो हमारी कितनी परसेंटेज पे आई थी।
ओके, हमने उसकी परसेंटेज निकालनी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जितनी सेल्स रिटर्न आए, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपने जो चीज़ निकालनी होती है ना हमेशा उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमने निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, जिस चीज़ पर निकालनी होती है उसको नीचे रखते हैं इनटू 100। तो आपकी क्या आ जाती है, परसेंटेज। सेल्स रिटर्न हमने निकालनी है, सेल्स रिटर्न की हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो सेल्स रिटर्न इतनी थी, टोटल सेल्स कितनी थी, हमने टोटल सेल्स पे निकालनी है ना, 1400 की थी। उसको हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो करके देख लेते हैं इसको कितना आ जाएगा। इसको इससे कट कर दो, 14 को इससे कट किया, कितना आ जाएगा 4। तो ये आ गया आपका 40%। 40 आएगा क्योंकि एक ज़ीरो भी है ना साथ में, तो ये आ गया आपका 40%। अब ये जो 40% है हमारा सेल्स रिटर्न का है, ठीक है। तो हमें जितना रिटर्न में आता है हमने उतना ही उसको दिया ना, चड्डा जी को हमने उतना ही रिटर्न में वापस दिया। तो वो रिटर्न हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि 40% ऑफ 1000 निकालेंगे कि 1000 का हमने 40% वापस देना है। देखो हमने 1400 जो हमने बेचा था, अगर हमने उसका 40% लिया है वापस, तो हम 1000 का भी 40% वापस देंगे, क्योंकि जो 1400 थे ना उसके अंदर क्या इंक्लूडेड था, हमारा प्रॉफिट। और 560 में हमारा क्या इंक्लूडेड था, प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जब हम चड्डा जी को वापस करेंगे उनके प्रोडक्ट्स, तो हम क्या करेंगे, 1000 पे देंगे ना, हम उन्हें अपना प्रॉफिट भी थोड़ी देंगे साथ में कि हमने इतना प्रॉफिट पे लिया था, लो आप हमसे 560 रुपये ले लो। जस्ट लाइक आप एक पेन लेके आए हो, मान लो आप 10 रुपये का पेन लेके आए हो, आपने वो मेरे को बेच दिया के, ठीक है, 12 रुपये में। ओके, आपने 2 पेन लिए, आपने मेरे को वो 12 रुपये में आके बेच दिए, ठीक है। 6 रुपये का एक एक पेन आपने लिया, कितने का था, 5 का। उसमें से मैंने कहा ये एक पेन मुझे पसंद नहीं आया, आप इसको वापस ले लो, ठीक है। तो जब आप उसको वापस लोगे, आप मुझे कितने पैसे दोगे, 6 रुपये कि ये लीजिए मैम आपके एक पेन के पैसे 6 रुपये। लेकिन आप कहते हो कि ये सच में ख़राब है, तो मैंने जिससे परचेज़ किया मैं उसको वापस कर देता हूँ। तो जब आप सामने वाले पर्सन के पास जाओगे वो पेन देने के लिए, तो आप कितने में दोगे, 6 में, कि मैंने 6 में इस पेन को बेचा था, आप 6 में ले लो, या फिर मैंने आपसे 5 रुपये में ये पेन खरीदा था, आप 5 रुपये में मुझसे पेन लो, बताओ, 5 रुपये में दे के आओगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हम अपना प्रॉफिट माइनस करके फिर ये निकालेंगे कि अगर हमने 1400 में से हमें इतने के गुड्स मिले हैं, तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो माइनस करके फिर हम करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, सेल रिटर्न की पहले परसेंटेज निकाली, अब हम क्या करेंगे, अपनी परचेज रिटर्न की परसेंटेज निकालेंगे, उतनी ही जितनी हमारी सेल्स रिटर्न की है। तो 1000 का 40% कितना आ जाएगा आपका, 400, ठीक है। तो ये जो 400 है, हमने 400 का सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं हम अपनी मार्च 26 की। तो देखते हैं मार्च 26 में हमें क्या बोला है, सप्लाइड गुड्स फॉर ₹600 टू रजत फॉर डोमेस्टिक यूज, कि हमने रजत को डोमेस्टिक यूज के लिए 600 के गुड्स क्या किए, सप्लाई की। इट मीन्स ये क्या है, ड्राइंग्स। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कि जो गुड्स हमें सप्लाई किए थे, कि जो गुड्स हमने सप्लाई, जो सप्लाइड गुड्स थे, ठीक है, यानी जो हमारे पास गुड्स आए थे, जो हमने परचेज किए थे 600 के गुड्स, सामने वाले पर्सन ने रजत को क्या किया, गुड्स सप्लाई कर दिए, ठीक है, और उसने क्या किया, उसे डोमेस्टिक यूज़ में ले लिया, यानी उसने अपने परचेजेस को डोमेस्टिक यूज़ में लिया। यानी इसका क्या मतलब है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कि हमने अपने गुड्स डोमेस्टिक यूज़ में हम लेकर आए और उसकी हमने क्या की, ड्राइंग्स की, यानी गुड्स को हमने विड्रॉ किया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 600, ये आ जाएगा हमारे पास 600, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 31 मार्च।
अब मार्च 31 की एंट्री हम देखते हैं, इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री। इसके बाद आपके कितने 4 क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो भी इसी वीडियो में हम खत्म कर लेंगे। लंबी हो जाएगी वीडियो, क्या पता 1.5-2 घंटे की हो जाए, बट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, इतनी तसल्ली रहेगी, है ना। तो मार्च 31 में क्या बोला है, ₹1200 वर पेड टू राजीव, कि हमने राजीव को 1200 रुपये पे किए आउट ऑफ बिजनेस फंड्स के बाहर से, फॉर द रिपेयर ऑफ रजत्स रेजिडेंशियल हाउस, कि रजत ने अपने घर को रिपेयर करवाया राजीव से, और उसने उसके लिए राजीव को क्या किए, 1200 रुपये पे कर दिए। ठीक है, आउट ऑफ बिजनेस फंड्स मतलब कि बिजनेस फंड्स में से, ठीक है, फ्रॉम हिज बिजनेस फंड्स, आउट ऑफ हिज बिजनेस फंड्स, ये सब मतलब क्या होता है कि बिजनेस फंड्स में से। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ड्राइंग्स। उसने कैश दिया है ना राजीव को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 1200। ओके, तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना सोल्यूशन नंबर 45। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना परफॉर्मा बना लेते हैं जल्दी जल्दी। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ओके, तो देखो 45 हमने बनाया पहला, फर्स्ट। इसमें हमें क्या बोला, परचेज अ मशीनरी फॉर कैश ₹60,000, कि हमने 60,000 की एक मशीनरी परचेज की, एंड पेड ₹5,000 इन कैश, कि हमने 60,000 की मशीनरी परचेज की और 5,000 हमने कैश पे किया एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। उसकी इंस्टॉलेशन करवाने के लिए हमने एज अ वेजेस क्या किया, 5,000 कैश पे किया। Goods for ₹3,000 were also used from business on its installation. उसकी इंस्टॉलेशन पर गुड्स भी यूज किए गए, कितने, 3,000 के। ओके, तो अब इस चीज को देखो कि मशीनरी के अंदर जितने इंस्टॉलेशन चार्जेस लगते हैं, ठीक है, उसके लिए अगर आपका पैसा यूज हुआ है तो कैश लिखना है, गुड्स यूज हुआ है तो टू परचेजेस लिखना है, इतना पता है। लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी में ही इंक्लूड हो जाता है, हम उसे अलग से शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, गुड्स डजंट मीन कि आपके पास एक ब्रेड है, बिस्कुट है, ठीक है, ये सारी चीजें, बिस्किट वगैरह, ये आपकी गुड्स है नहीं। आप जिस चीज का बिजनेस करो वो आपकी गुड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर लाइक ये मशीनरी है, इसके अंदर गुड्स भी लगे हैं, इसकी इंस्टॉलेशन पे और कैश भी लगा है, तो कोई मैकेनिक आया मान लो, ठीक है, और उसने अपनी तरफ से नट वगैरह लगा दिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमने उसको पैसे दे दिए कि ये तुम्हारे नट का खर्चा था, ये लो तुम्हारे पैसे, वो आ गया टू कैश। बट जब क्या होता है कि मान लो, बट ये चीज़ मान लो कि 1-2 नट कम रह गए और आपका ये नट वगैरह का ही बिजनेस है, ठीक है, तो आपने क्या किया, सामने वाले को बोल दिया लो हमारे पास से नट ले लो, ठीक है, तो उस नट की जो वैल्यू है, मान लो आपने 10-11 नट दिए या फिर और भी स्क्रू वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी, तो क्या होगा इससे, परचेजेस वो उसी के साथ डील करते हैं ना, उनका लोहे का बिजनेस है लाइक, ठीक है, तो वो उसी के साथ डील कर रहे हैं, तो नट वगैरह, ये नील्स वगैरह हो गए, स्क्रू ड्राइव्स वगैरह जो कुछ भी हैं, वो उसके क्या है, गुड्स हैं, तो उन्होंने अपने गुड्स भी क्या लगाए, मशीनरी की इंस्टॉलेशन पर लगाए। तो यही इसके अंदर बोला गया है कि आपके कैश और परचेजेस यानी गुड्स दोनों यूज हुए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 65,000 है उसको हम किस में लिख देंगे, कैश में, ओके, एंड जो 3,000 है वो किस में हमारा जाएगा, किस में जाएगा, गुड्स में, कि गुड्स हमारे सिर्फ इतने लगे हैं, बाकी जो मशीनरी आई है या फिर जो उसकी इंस्टॉलेशन में पैसे लगे वो कितने के हैं, टोटल 65,000 की आई है, ओके, एंड ये टोटल कितना हो गया, 68,000।
ठीक है, सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड में हमें क्या बोला है? सेकेंड में बोला है मनप्रीत हु ओड अस ₹20,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, की मनप्रीत है उसने हमसे 20,000 रुपये लिए थे जो अभी इंसॉल्वेंट हो गई है। ठीक है, यानी अब वो पैसे नहीं दे सकती है, उसका दिवालिया निकल गया, वो डूब गई, उसका बिजनेस खत्म हो गया। एंड 60 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव्ड एज फुल डिविडेंड फ्रॉम हिज स्टेट, की फाइनल डिविडेंड यानी कि लास्टली पूरी की पूरी उसकी सेटलमेंट हमने कितने में कर दी? 60% में, यानी 60 पैसे इन अ रुपी यानी 60% में। ठीक है, तो हमारे पास कुछ पैसे आए हैं, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू में क्या आ जाएगा हमारे पास? मनप्रीत अकाउंट, क्योंकि हमें मनप्रीत से सारा कुछ रिसीव हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू मनप्रीत अकाउंट। अब देखो मनप्रीत से हमने लेने कितने थे? 20,000। ठीक है, 20,000 का 60% निकालो, कितना आ जाएगा? 12,000, और बाकी 40% बच गया, वो है हमारा 8,000। ठीक है, 8,000 हमारे डूब गए, 12,000 हमें मिल गए। मिलने कितने थे टोटल? 20,000, उसमें से मिले 12,000, डूब कितने गए? 8,000। ओके, थर्ड में हमें बोला है परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹60,000। हमने 60,000 के लिए एक पुरानी मशीनरी परचेज की। एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स कैरेज, उसकी कैरेज में हमने 2,000 खर्च किए, 5,000 हमने उसकी रिपेयर्स पर खर्च किए। ठीक है, तो हमने मैंने क्या बताया था? उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, उसके कैरेज के चार्जेस हैं, उसकी रिपेयर्स के चार्जेस हैं। कोई भी मशीनरी के, कोई भी फिक्स्ड एसेट के जितने चार्जेस होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, अलग से नहीं शो होते। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे? बोलो। इसमें हम कर देंगे मशीनरी करेंगे, सॉरी परचेजेस नहीं करेंगे, क्योंकि परचेजेस किसके लिए होता है? गुड्स के लिए। फिक्स्ड एसेट है इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितनी अमाउंट इसमें दी हुई है उसका टोटल कर दो, कितना आ जाएगा? 67,000। ओके, फोर्थ में हमें क्या बोला है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 टू हरमीत। हमने हरमीत को 4,000 के गुड्स सोल्ड किए, बेचे। एंड इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट, और उसे जो इनवॉइस बिल हमने इशू किया वो 10% ज़्यादा था, कॉस्ट से 10% ज़्यादा था। और हमने क्या किया? उससे 5% लेस ट्रेड डिस्काउंट, हमने ट्रेड डिस्काउंट 5% का क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो इनवॉइस था 10% का, उसको हम 4,000 में प्लस कर देंगे। 4,000 का 10% 400, यानी कितना हो गया? 4,400। 4,400 के हमने टोटल गुड्स सोल्ड आउट किए विद प्रॉफिट। उस पर हमने 5% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है और हमने अपनी अमाउंट लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी इनवॉइस हमने अभी इशू किया है ना, कैश नहीं लिया, तो ये क्या है? क्रेडिट है। इसमें हम लिखेंगे हरमीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्या आ गया? हरमीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 4,400 पे आप 5% का डिस्काउंट लगा के उसे माइनस करो, देखो कितना आता है। 4,400 पे 5% लगाए, कितना आ गया? 220। ठीक है, और 4,400 में से 220 को माइनस किया, कितना आ जाएगा? 4,180। कितना आ जाएगा? 4,180। ओके, फिफ्थ में हमें क्या बोला गया है? ब्रिक्स फॉर ₹60,000 एंड टिम्बर फॉर ₹35,000 परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। हमने टिम्बर खरीदा, ब्रिक खरीदी, किसके लिए? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। फिक्स्ड एसेट के लिए आप जितनी चीजें यूज करते हो वो किस में जाती हैं? फिक्स्ड एसेट के अंदर, वो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है ना, राइट? तो हम क्या करेंगे कि टिम्बर और ब्रिक्स के लिए एक साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बिल्डिंग।
तो हमने बिल्डिंग, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट करना मतलब परचेज करना ही हो गया कि हम उसके लिए सामान खरीद रहे हैं, उसे बनवा रहे हैं, यानी उसे परचेज कर रहे हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कि हमने उसकी पेमेंट की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितनी आ गई आपकी अमाउंट, 60,000 प्लस 35,000 कितना आ गया, 95,000। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं अब। सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ में क्या बोला गया हमें, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फॉर ₹3,000। हमने 3,000 के गुड्स का ऑर्डर रिसीव किया फ्रॉम मनोज से, एंड रिसीव ₹2,500 एज एडवांस, और हमें 2,500 रुपये एडवांस में मिल गए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ 3,000 का, तो कोई भी ऑर्डर अगर हमें रिसीव होता है तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं डालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी चीज़ की लेन देन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हमें बोला गया है कि हमें इतने का ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो इसकी कोई भी हम एंट्री नहीं डालते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ कि हमें मनोज से रिसीव हो गए हैं ₹2,500। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। रीज़न ये है, हम यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली एक रीज़न नहीं दिया हुआ हमने किस चीज़ के लिए उसे एडवांस पे किया। हमें अगर गुड्स के लिए बोला गया है कि गुड्स के लिए आपने एडवांस पे किया है, तो यहाँ पे हम पर्सन का नेम ही लिखेंगे। यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि हमें गुड्स के लिए एडवांस रिसीव हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी गलत कर ले लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। कितना आ जाएगा, 2,500। ठीक है, अब सेवन देखो, सेवंथ में हमें क्या बोला गया है, पेड कैश टू एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, की हमने वाई के बिहाफ पे एक्स को कैश पे कर दिया। तो हमने जिसको मर्जी कैश पे किया हो, लेकिन हमने जिसके बिहाफ पर पे किया हम वो लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमें ये चीज़ पता हो कि हमने इस बंदे का कैश दे दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 2,400। ओके, एट्थ में हमारे पास क्या आ जाएगा, पेड फॉर ऑनर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1,200, की हमने ऑनर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 1,200 का। और जो प्रीमियम होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो क्या होती है, हमारे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, यानी ये क्या है, हमारा ड्राइंग्स हैं, जस्ट लाइक इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1,200। ओके, तो इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन 46। तो इसकी डायरेक्टली एंट्री कर लें हम। ओके, एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे ईयर लिख दिया 2022, डेट हमारी क्या है, जुलाई 1। ओके, तो देखो हमें पहली एंट्री में क्या बोला है, वासुदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000, गुड्स 60,000 एंड फर्नीचर 25,000। की वासुदेव ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कितने के साथ, 90,000 कैश, गुड्स कितनी थी 60,000, फर्नीचर कितना था 25,000। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास, मैं यहाँ से लिख रही हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश कितने का, 90,000 का, ओके। स्टॉक कितने का, 60,000 का। फर्नीचर 25,000, तीनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 1,75,000, ओके। चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं। फाइनली सिर्फ 3 सम रह गए ना आप लोगों के, फिर जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बता देना आप लोगों को ओवरव्यू चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको ओवरव्यू चाहिए होगा मैं एक बना दूंगी, ठीक है, बट वो लंबा होगा बिकॉज जर्नल एक बहुत डीप चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने वाली, ठीक है। और मुझे एक बार आपकी सारी एंट्रीज भी देखनी पड़ेगी ताकि मैं आपको मेन मेन एंट्रीज भी बता सकूं। सो प्लीज़ मुझे पहले ही बता देना अगर आपको चाहिए हो, क्योंकि मुझे उसे प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री करते हैं। सेकेंड एंट्री की डेट क्या है, जुलाई 2। तो इसमें हमें क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू राघव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, कि हमने राघव को 30,000 के गुड्स सोल्ड किए 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, ओके। तो ये क्या है, हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कितने के थे हमारे गुड्स, 30,000, उसके ऊपर 10% लगा दिया हमने, कितना आ गया 3,000। 30 में से 3 गए कितने, 27,000, ओके। सो नेक्स्ट एंट्री आपकी किस डेट की है, जुलाई 5 की। जुलाई 5 को क्या बोला गया है, राघव रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹6,000, कि राघव ने 6,000 के गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो हमारे पास क्या आ गई, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट, ठीक है। अब ये चीज देखो कि उसने क्या किया कि लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग उसने 6,000 के गुड्स दिए थे, यानी कि 30,000 में से 30,000 के अकॉर्डिंग उसने 6,000 के गुड्स वापस किए थे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम क्या कर देंगे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ओके। 6,000 का 10%, 600, 6,000 में से 600 का कितने आ गए, 5,400, ओके। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है, जुलाई 9 की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई पॉइंट समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बता देना, या मेरी इंस्टा आईडी पे मेरे को मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, बट प्लीज़ कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। ये मत सोचना हम कैसे पूछे, क्या पूछे, हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा। जो मर्जी मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको हर सवाल का जवाब देने को बैठी हूँ, ठीक है। मैं आपको सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने को बैठी हूँ। इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है वो पूछो, थ्योरी में प्रॉब्लम है वो पूछो, इसके अलावा आपको बिजनेस या इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, अब वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब वो भी पूछ सकते हो मुझसे, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसकी वीडियो भी ले आऊंगी आपके लिए अगर आपको वो चाहिए होंगे तो, ओके। तो जुलाई 9 रिसीव्ड ₹21,200 फ्रॉम राघव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कि हमने राघव से 21,200 रुपये रिसीव कर लिए उसकी पूरी सेटलमेंट में। तो एक तो हमें कैश रिसीव हो गया, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, हमने उसको डिस्काउंट लो किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलॉड अकाउंट डेबिट टू राघव अकाउंट, ओके, टू राघव अकाउंट। तो यहाँ पे आपकी क्या क्या आ जाएगी एंट्री, अब अमाउंट क्या क्या आ जाएगी पहले वो समझो। देखो उसने क्या किए थे, गुड्स भी दे दिए थे ना उसने कुछ, तो जो गुड्स उसने दे दिए थे उसकी अमाउंट हम माइनस कर देंगे। 27,000 में से 5,400 माइनस करो, कितना आता है, 27,000 में से 5,400 आपको माइनस करना, कितना आ जाएगा, 21600, ठीक है। उसमें से हमें कितने रिसीव हो गए, 21200, दोनों का डिफरेंस निकाल दो 400, ठीक है। 400 का हमने डिस्काउंट लॉ किया, ओके। कंफ्यूज नहीं होना,
जब भी आप अकाउंट्स के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे करूं, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को और अपने आप को इसके अंदर सजेस्ट करो, लेकर देखो कि अगर हम होते हम क्या करते, कैसे इसकी कैलकुलेशन करके देखते। अगर हम ये सामान लेके आ रहे हैं या हम ये सामान बेच रहे हैं, हमें ये वापस आ रहा है, हम कितने में उसको पैसे देंगे, कैसे करेंगे। आपको अपनी लाइफ के साथ इसको कनेक्ट कर करके देखना पड़ेगा, तभी आपको अकाउंट्स आएगी। रट्टाफिकेशन तो नहीं होने वाली, रट्टाफिकेशन तो हरगिज नहीं होने वाली इसके अंदर, भूल जाओगे। आपको एक पर्टिकुलर एंट्री याद रह जाएगी, लेकिन उसके बाद का जितना सारा भूल जाओगे। अगर आपको यही एंट्री हल्की सी भी घुमा कर आ गई ना, कुछ नहीं कर पाओगे फिर आप। इसलिए बोल रही हूँ समझ समझ के करो, ठीक है। जुलाई 11 में हमें क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम माधव ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। कि हमने गुड्स परचेज किए माधव से, कितने के, 20,000 के, ठीक है। कितने पे, 5% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो हमने अब क्या किया, हमने गुड्स परचेज किया ना माधव से, तो पहले इसके अंदर से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं 20,000 में से। तो कितना आ जाएगा, 20,000 का 5% 1,000। अमाउंट कितनी आ गई, 19,000। 20,000 माइनस 1,000, 19,000। ओके, तो इसके अंदर एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू माधव अकाउंट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू माधव अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 19,000। नेक्स्ट है हमारी जुलाई 14 की। तो जुलाई 14 में क्या बोला है, रिटर्न गुड्स टू माधव ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹8,000 की हमने लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग 8,000 के गुड्स उसको वापस किए, यानी हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माधव अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो अब आपके पास 8,000 है, 8,000 का 5% निकालो, कितना आ गया, 400। तो 8,000 में से 400 माइनस के कितना आ गया, 7,600। ओके, अब नेक्स्ट है आपकी जुलाई 17 की। इसमें हमें बोला है सेटल द अकाउंट ऑफ माधव बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 4%। हमने कैश डिस्काउंट कितना लिया, 4% का डिस्काउंट लेके हमने उसकी सारी पेमेंट कर दी, सेटल कर दी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माधव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो अब देखो माधव से हमने कितनी अमाउंट लेनी थी, 19,000 के गुड्स हमने बेचे थे, 7,600 के गुड्स उसने हमें वापस कर दिए। ठीक है, तो 19,000 19,000 में से 7,600 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 11,400। अब 11,400 के ऊपर आपने क्या लगाना है, 4% का डिस्काउंट। कितना आ जाएगा, 456। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 10944। ओके, नेक्स्ट है आपकी जुलाई 24 की। तो जुलाई 24 की एंट्री में हमें क्या बोला गया है, बॉट ऑफ टेबल फैन फॉर ₹1200 फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वासुदेव। कि वासुदेव ने अपने डोमेस्टिक यूज के लिए 1,200 का टेबल फैन खरीदा है, यानी ये क्या है, उसकी ड्राइंग्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200। ओके, नेक्स्ट आपकी जुलाई 27 की। इसके अंदर हमें बोला सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹28,000 एंड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। कि हमने गुड्स सोल्ड के 28,000 की लिस्ट प्राइस पर, जिसपे हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया, 4% कैश डिस्काउंट लगाया। ये तो ईजी है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स हमने कितने की करनी थी, 28,000 की, उसके ऊपर हमने लगाया 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने क्या किया, 28,000 में से 2800 क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, 25200। ओके, 25200। अब ये जो 25200 है, इसके ऊपर आप 4% का कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1008। अब इन दोनों को माइनस करोगे, कितना आएगा आपके पास, 24192। नेक्स्ट आपकी क्या है, जुलाई 31 की, कि हमने रेंट पे किया 650 का, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस 400 के पे किया और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने 370 के पे किए। सारे अलग अलग आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो देखो ये कितने का आया, 650, 400, 370। इन तीनों को हमने प्लस किया, कितना आ जाएगा, 1700। ओके, तो इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया खत्म। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। इसी के नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, पेज बचाना जरूरी है ना। चलो फिर सोल्यूशन 47। देखो सोल्यूशन 47 में पहले हम क्या करेंगे, अपना ईयर लिख दिया हमने, डेट लिख दी। पहले में हमें बोला परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 16,000 एंड टूल्स वर्थ रुपीज 4,000। 16,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया, 4,000 का हमने क्या किए, टूल्स परचेज किए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कि फर्नीचर हमारी क्या है, फिक्स्ड एसेट। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारी नवंबर 2 की, इसके अमाउंट तो लिख लो, आ जाओ लिखते हैं, 16,000, 4,000, 20,000। ओके, आगे हमारे पास प्रकाश बोरोड ₹70,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मानव एंड ₹35,000 फ्रॉम हिज ब्रदर निखिल। कि प्रकाश ने 70,000 अपने दोस्त मानव से और 35,000 अपने भाई निखिल से बोरो किए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी ये अकाउंट डेबिट टू मानव्स लोन अकाउंट टू निखिल्स लोन अकाउंट। ओके, तो मानव से कितने लिए, 70,000, इससे लिए 35,000। ठीक है, कितना आ गया, 1,05,000। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं आगे। हाँ जी, तो चलो अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। इसमें हमारी डेट क्या है, नवंबर 4। हमें क्या बोला गया है, बैंक्ड, यानी कैश सेंड टू बैंक ₹80,000 की हमने कैश बैंक को भेजे, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो ये क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश हमारे हाथ से गया तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, 80,000, 80,000। ओके, नवंबर 7 में हमें क्या बोला है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय प्रकाश फॉर पर्सनल यूज, की हमने प्रकाश ने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया, उसने बैंक से पैसे विड्रॉ किए। तो ये क्या होगी, उसकी एक ड्राइंग्स होगी, उसका बैंक बैलेंस कम हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा, 10,000,
10,000। ओके, नेक्स्ट है आपके पास नवंबर 11, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹20,000 कि हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे हमें कुछ पर्सनली डोमेस्टिक वगैरह नहीं दिया, इट मीन्स ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, विड्रॉ किया गया, तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास नवंबर 19 की, इसमें हमें क्या बोला है, बॉट शेयर्स इन एक्स लिमिटेड फॉर ₹25,000 कि हमने एक्स लिमिटेड से 25,000 के क्या किए, शेयर्स खरीदे हैं। एंड ब्रोकरेज पेड एट द रेट ऑफ ₹2%, हमने इसके ऊपर जो ब्रोकरेज पे किया वो कितना था, 2% का। ऑल पेमेंट इज मेड बाय चेक, सारी की सारी पेमेंट चेक के थ्रू की गई है। तो अब देखो इसके अंदर क्या एंट्री आएगी। सबसे पहली चीज इन्वेस्टमेंट हमने की है। आप कहीं पे भी शेयर्स खरीद रहे हो, आप क्या कह रहे हो, हमने इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, हमने सारी पेमेंट किससे की है, चेक से, तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। इट वॉज जस्ट लाइक कि जैसे हम एक फिक्स्ड एसेट को खरीदते हैं, उसके अंदर हम इंस्टॉलमेंट वगैरह जो होती हैं वो अलग से शो नहीं करते, उसके साथ ही कर देते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कैरेज वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह, उसी तरीके, क्योंकि वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी एक एसेट है, एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। उसी तरीके से शेयर्स हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में हम कभी भी अलग से कोई चीज़ शो नहीं करते, तो ब्रोकरेज अलग से शो नहीं करेंगे, इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे इसके अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 25,000 ये, इसके ऊपर 2% और हमने लगाया, कितना आ जाएगा, 25,500। ओके, नेक्स्ट है आपके पास नवंबर 28। नवंबर 28 में क्या बोला गया है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1,800 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹120 कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया वो कितने का था, 1,800 का। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हमने पे किए वो कितने के थे, 180 के। ओके, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये आ गया आपके 1,800, ये आ गया आपके 120, इन दोनों को आप प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 1920। ओके, आगे नवंबर 30, सैलरीज अनपेड ₹14,000 एंड रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ₹2,400 कि हमने जो सैलरीज अनपेड थी वो कितनी है, 14,000, और जो हमने क्या करना था, लैंडलॉर्ड को रेंट देना था, वो ड्यू है, वो कितना है हमारा 2,400। इसकी अलग अलग एंट्री भी हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है। एक साथ देखो कैसी हो जाएगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। जस्ट सी इट कि अगर आपको अलग अलग करनी है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। दो एंट्री हो जाएंगी, एक साथ करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सैलरी के कॉलम में सैलरी के अमाउंट, रेंट के कॉलम में रेंट के अमाउंट। 14,000 इसमें आ जाएगा, 2,400 इसमें आ जाएगा, 14,000 इसमें एंड 2,400 इसमें। बस एक चीज़ याद रखना, जब आप एक कंपाउंड एंट्री डालते हो जिसकी अलग अलग एंट्रीज भी डल सकती हैं, तो अगर आपने डेबिट में सबसे पहले सैलरीज ली तो क्रेडिट में सबसे पहले सैलरीज ही आएंगे, आप रेंट नहीं ले सकते, वरना आपकी एंट्री गलत भी कर सकते हैं एग्जामिनर। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझना, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है।
जो आपको पेपर में करनी है वो बताऊंगी। तो देखो अब इसके अंदर हम पहले अपनी क्या लिख लेते हैं, ईयर लिख लेते हैं, फिर हम लिखते हैं डेट, December 1। इसमें हमें बोला है महेश इन्वेस्टेड ₹2,50,000 इन बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर, कि महेश का जनरल स्टोर का बिजनेस है, उसने ₹2,50,000 उसके इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे हमें अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे रुपीज लिखा है ना, तो यानी कैश इन्वेस्ट किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना आ जाएगा, 2,50,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारी December 3 की। इसमें हमें बोला है पेड इनटू करंट अकाउंट ₹1,10,000। करंट अकाउंट मतलब हमारा बिजनेस का अकाउंट, यानी इसमें क्या आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, 1,10,000, 1,10,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास December 5। इसमें हमें बोला गया है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 एंड पेड ₹2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स, कि हमने गुड्स परचेज किए 50,000 के, ठीक है, और हमने उसके ऊपर कैरेज कितने का पे किया, 2,000 का। तो जब हम फिक्स एसेट के ऊपर ये कैरेज वगैरह होता है तो हम शो नहीं करते, अमाउंट साथ में ऐड करके लिख देते हैं, बट ये गुड्स के ऊपर है तो इसकी हमें अलग से शो करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि हम परचेजेस की अमाउंट किसी और को देंगे, और जो कैरेज है जिसने मतलब लाइक जैसे पोस्टमैन है उसने हमें दिया तो हम उसके कैरेज की अमाउंट अलग से पे करेंगे। एक ही बंदे को हम पे नहीं कर रहे हैं ना, अलग अलग को पे कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें अलग अलग हम शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट कैरेज, सॉरी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। एक सेकेंड, सॉरी गलती कर दी मैंने, सही कर रही थी पहले मैं, फिर से कर लेते हैं इसको। मैंने गलती से दूसरी वाली एंट्री देख ली, उसमें कंफ्यूज होगी, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, परचेजेस कितने की है, 50,000 की, कैरेज 2,000 की, टोटल कितना हो गया आपका 52,000। ओके, नेक्स्ट आपकी December 6। December 6 में आपको क्या बोला गया, परचेज गुड्स फॉर ₹75,000 फ्रॉम रमेश, हमने रमेश से 75,000 की गुड्स परचेज किए, एंड पेड ₹1,400 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स, की हमने उन गुड्स के ऊपर 1,400 का कैरेज पे किए। तो इसके अंदर दो एंट्रीज आएंगी आपकी, एक परचेजेस की जो मैं पहले करने लगी थी पिछली एंट्री में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, और दूसरी क्या आ जाएगी, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके आगे पे लिख देना December 6। अब परचेजेस कितने की है, 75,000, तो 75,000 यहाँ पे लिख दो। कैरेज कितने की पे की है, 1,400, वो यहाँ पे लिख दो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास December 10। December 10 में आपको क्या बोला, परचेज मशीनरी फॉर ₹12,000 एंड स्पेंड ₹200 ऑन इट्स कैरेज। तो मशीनरी के ऊपर फिक्स एसेट के ऊपर जो मर्जी हम खर्चा करें, कैरेज का, इंस्टॉलेशन का, तो वो हमारे उसके साथ ऐड हो जाती है अमाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 12,200। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं। देखो अब नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या बोला है, December 11। नेक्स्ट एंट्री में हमें बोला गया है
कि रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स रुपीज 1,40,000 फ्रॉम माधव, कि हमने माधव से 1,00,000 कितने के 1,40,000 के गुड्स का ऑर्डर रिसीव किया है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो ऑर्डर होता है अगर हमने उसको रिसीव किया उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं आती है, तो हम 1,40,000 की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं डालेंगे। ओके, तो इसकी क्या आ जाएगी, नो एंट्री। अगर यहाँ पे ये होता गुड्स ऑफ रुपीज 1,40,000 सोल्ड टू माधव, कि हमने माधव को इतने गुड्स सोल्ड किए हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री आती, अदरवाइज नहीं आनी। ठीक है, वैसे यहाँ पे आगे देखो माधव से रिलेटेड कोई और ट्रांजैक्शन है। यस, देखो जैसे 16 वाली है उसके अंदर बोला है ना कि माधव ऑर्डर वाज एग्जीक्यूटेड, कि माधव को हमने ऑर्डर दे दिया और उसके ऊपर काटे 400 का पे किया गया। ओके, तो अभी दिसंबर 11 की तो कोई भी नहीं आनी है। दिसंबर 14 की देखते हैं। पेमेंट मेड टू रमेश बाय चेक, कि हमने पेमेंट की रमेश को चेक के थ्रू आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट हमें मिल गई तो फिर हमने 10% का उसे डिस्काउंट दे दिया। अब ऊपर देखो रमेश कहाँ पर है, 75,000 के गुड्स हमने परचेज किए थे ना रमेश से, हमने उसको क्या किया, पेमेंट दे दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इसके अंदर अब हम क्या लिख देंगे कि रमेश से हमने कितने लेने थे, 75,000, सॉरी उसको कितने पे करने थे, 75,000, 10% का डिस्काउंट यानी 7,500। 75,000 में से 7,500 माइनस किया कितना आ जाएगा, 6,7,500। ओके, नेक्स्ट है आपकी दिसंबर 16। दिसंबर 16 में हमें क्या बोला, माधव को हमने क्या दे दिया, उसका ऑर्डर उसको दे दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माधव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,40,000। 1,40,000 इसके अंदर कार्टेज की भी है ना, तो देखो इसके अंदर कार्टेज की क्या आ जाएगी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि हमने कार्टेज पे की है कितने की, 400 की। ओके, नेक्स्ट है आपके पास दिसंबर 20। तो दिसंबर 20 में आपको क्या बोला गया है, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर रुपीज 40,000। एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 40,000। ओके, नेक्स्ट आपके पास दिसंबर 24। दिसंबर 24 में हमें बोला गया है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर रुपीज 30,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय द चेक, कि हमने रोहन से 30,000 के गुड्स क्या किए, परचेज किए और उसकी पेमेंट हमने क्या कर दी, चेक के थ्रू कर दी। ओके, तो जो गुड्स हमने रोहन से परचेज किए उसकी एंट्री डालते हैं, पेमेंट हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कितनी, 30,000। ओके, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अब लास्ट पॉइंट देखो क्या है, यहाँ पे आपने एक लाइन मारनी है, यहाँ पे एक लाइन मारनी है, यहाँ पे तो डबल लाइन लगेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखना है टोटल। ओके, डेबिट साइड का जो टोटल और क्रेडिट साइड का जो टोटल है, चलो करते हैं टोटल। ठीक है, देखो 2,50,000 प्लस 1,10,000। ठीक है, फिर आता आपका 50,000, फिर 2,000, फिर कितना आएगा आपका 75,000, फिर आता है 1,400 प्लस 1,2,2,0 प्लस 75,000 प्लस 1,40,000 प्लस 400 प्लस 40,000 प्लस 30,000।
कितना आ गया आपके पास 786,000। ओके, वैसे ही अब हमने क्या करनी है, क्रेडिट साइड प्लस करनी है। चलो क्रेडिट साइड भी करते हैं। 2,50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 52,000 प्लस 75,000 प्लस 1,400 प्लस 1,2,2,0 प्लस, ओके करो करो, 6,7,5,0 प्लस 7,500, इसके अंदर प्लस करो 1,40,000, देन 400, देन 40,000, देन 30,000। आपके पास कितना आ गया 786,000। ठीक है, अगर ये किस चीज़ के लिए होता है, देखो एक तो ये टोटल करके आपने दिखाना होता है, हमेशा एंड में दिखाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। जब आप आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, जब आप किसी कंपनी में जाओगे, ठीक है, किसी जॉब के लिए जाओगे, तो आपको यहाँ पे टोटल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होती हैं और वहाँ पे हमें ये चीज़ शो करनी पड़ती है कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है और यहाँ पे कोई घपला नहीं हुआ। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी कि हम जब एंट्री करते हैं तो हमें ये पता हो कि हमने कहीं पे एंट्री में गड़बड़ तो नहीं कर दी है, हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल तो आ रही है ना। ये चीज़ दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, दोनों साइड को ऐड करते हैं। अगर आपका एक साइड पे ₹1 का 1 रुपीज़ का फर्क आ गया ना, इट मीन्स आपकी एंट्री कहीं ना कहीं गलत है, कोई ना कोई आपकी एंट्री है जो गलत है, या तो डेबिट की या क्रेडिट की। ठीक है, तो इट विल बी बेटर कि आप हर बार जर्नल एंट्री करने के बाद टोटल की आदत डाल लो। टोटल करने के बाद यहाँ पे डबल लाइन मार दो। ओके, डबल लाइन इंडिकेट्स करता है कि आपने अपना सम कंप्लीट कर लिया, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिए, आपने अपना जर्नल क्लोज कर दिया। ठीक है, डबल लाइन नहीं मारोगे, इट मीन्स कि आगे आपने अभी और करना है क्वेश्चन, तो उसके पूरे नंबर नहीं मिलते, उसके नंबर कटते हैं। एक नंबर कटता है डबल लाइन ना मारने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जर्नल हो गया कंप्लीट। आप लोगों को ओवरव्यू चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे पहले ही बता देना, ज़्यादा इमरजेंसी में मत बताना, क्योंकि जर्नल का ओवरव्यू लंबा होगा, उसे कवर करने में टाइम लगेगा। अब आपका जीएसटी मैंने कवर करवा दिया है, जर्नल आपका कवर हो गया है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, वाउचर एंड ट्रांजैक्शन आपका चल रहा है। इसके बाद आपका कैश बुक करवाएंगे हम, बाकी सेकंड चैप्टर भी मैं आपका करवा दूंगी जल्दी, बट पहले वाउचर एंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे। साथ साथ मैं आपका कैश बुक चलवा दूंगी। ठीक है, कैश बुक हम साथ साथ करेंगे अपना, थोड़ा करके। इसके अलावा आपको जौन सा चैप्टर चाहिए होगा आप मुझे बता देना, मैं आपको वो चैप्टर भी कवर करा दूंगी। ओके, सो बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे अच्छे नंबर लेके आना सभी, और हो सके तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं और आप कहाँ पर अटके, कहाँ आपको प्रॉब्लम आई, कहाँ आपके मार्क्स कटे हैं। और अगर आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो एनी टाइम, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। ओके।